उल्टी गिनती शुरू की गई। T-4 मिनट्स, T-3 मिनट्स, T-1 मिनट्स, T-40 सेकेंड्स। लेकिन तभी कलाम के कंप्यूटर पर एक अलर्ट आई, डोंट लॉन्च, यानी कि लॉन्च ना करें। नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आज जिनकी मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बारे में आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं। वो पूरे भारत के लिए आदर्श हैं, जिनका जीवन पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन और उससे भी ज़्यादा एक उम्दा इंसान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आज उनकी जीवन का एक किस्सा देखेंगे। कल उनकी पुण्यतिथि थी, डेथ एनिवर्सरी थी। इसी के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात है 10वीं अगस्त 1979 की। पूरे भारत के लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास था। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के श्रीहरिकोटा पर टिकी हुई थी, क्योंकि आज भारत का एक सपना साकार होने में बस कुछ घंटे बाकी थे। सपना था स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और इसी के तहत आज लॉन्च होने जा रहा था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि SLV-3। इस पूरे मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसके सर पर जिम्मेदारी थी SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके उसमें स्थित रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेट करना। पूरे देश को इस मिशन से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी। इसरो के उस वक्त के डायरेक्टर प्रोफेसर सतीश धवन और उनकी पूरी टीम की पिछले 10 सालों की मेहनत आज दांव पे लगी थी। हमेशा से ही वक्त के पाबंद रहे कलाम आज भी अपना समय नहीं चुके। वो श्रीहरिकोटा पहुँचे, उन्होंने मिशन का पूरा जायज़ा लिया और फिर मिशन कंट्रोल रूम में आए। अब SLV-3 लॉन्च के लिए तैयार था। उल्टी गिनती शुरू की गई। T-4 मिनट्स, T-3 मिनट्स, T-1 मिनट्स, T-40 सेकेंड्स। लेकिन तभी कलाम के कंप्यूटर पर एक अलर्ट आई, डोंट लॉन्च, यानी कि लॉन्च ना करें। डॉक्टर कलाम के साथ उनके 6 एक्सपर्ट्स थे। सब ने जांच करके पता लगाया कि सिस्टम में कहीं पे कोई लीक है, जिसकी वजह से ये अलर्ट आई है। बाद में आखिरी फैसला डॉक्टर कलाम पे था। वो मिशन इंचार्ज थे, मिशन डायरेक्टर थे। उनको तय करना था कि लॉन्च करना है या मिशन को अबॉर्ट करना है। कलाम के उन्हीं के शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ तो उन्होंने कहा था कि आई बाईपास द कंप्यूटर एंड लॉन्च्ड इट, यानी कि मैंने कंप्यूटर के अलर्ट को नज़रअंदाज किया और लॉन्च कर दिया। और इसी के साथ SLV-3 के इंजन में इग्निशन हुआ और भयानक गर्जना करता हुआ SLV-3 अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला, अंतरिक्ष की ओर बढ़ चला। SLV-3 में 4 स्टेज थे। पहला स्टेज तो सफलतापूर्वक पार हो गया, लेकिन जब दूसरा स्टेज शुरू हुआ तब कुछ गड़बड़ी होना शुरू हो गई। कलाम के शब्दों में कहे तो फर्स्ट स्टेज वॉज क्लियर, बट इन सेकेंड स्टेज SLV गॉन मैड। और थोड़ी ही देर में, यानी कि लॉन्च के मात्र 317 सेकंड के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और जिस SLV-3 को अंतरिक्ष में जाना था वो SLV-3 बंगाल की खाड़ी में जाके गिर पड़ा। और मात्र 317 सेकंड्स के अंदर सैकड़ों के दिल मानो एक साथ एक पल के लिए धड़कना भूल गए। फर्स्ट टाइम आई गॉट फेल्यूर एंड हाउ टू मैनेज द फेल्यूर। I can manage the success, but how to manage the failure? ये वो प्रश्न थे जो उस वक्त कलाम सर ने पूछे थे जब वो इस किस्से को सबके सामने बयां कर रहे थे। मिशन फेल होने के कुछ देर बाद प्रोफेसर सतीश धवन कलाम के पास आए और उन्होंने कलाम से कहा कि चलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। कलाम के शब्दों में कहें तो वो बहुत ही घबराए हुए थे। उनको पता नहीं था कि प्रेस के सामने वो क्या बात करेंगे, लेकिन सतीश धवन ने कलाम को बात ही नहीं करने दी। उल्टा वो खुद आगे आए और प्रोफेसर धवन बोले कि डियर फ्रेंड्स, वी हैव फेल्ड टुडे, बट आई वांट टू सपोर्ट माय साइंटिस्ट, माय टेक्नोलॉजिस्ट एंड माय स्टाफ सो दैट नेक्स्ट ईयर दे कैन सक्सीड। इस साल तो हम नाकामयाब हुए हैं, लेकिन मैं अपने वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजिस्ट का पूरा समर्थन करता हूं ताकि अगले साल वो कामयाब हो सके। प्रोफेसर सतीश धवन ने नाकामयाबी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली।
प्रेस रिपोर्टर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे, आलोचनाएं भी की, लेकिन उन सभी की जिम्मेदारी प्रोफेसर सतीश धवन ने अपने सर पे ले ली। 18 जुलाई 1980 यानी कि 1 साल बाद वही हुआ जो प्रोफेसर धवन ने कहा था। इस बार भी मिशन डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उन्हीं की आगेवानी में फिर एक बार लॉन्च किया गया और इस बार SLV का लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, सफल रहा और इसी के साथ भारत दुनिया के 6 ऐसे देशों में आ गया जिनके पास खुद की सैटेलाइट लॉन्चिंग की टेक्नोलॉजी थी। उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी ही थी, तब सतीश धवन खुद नहीं गए। इस बार उन्होंने डॉक्टर कलाम को भेजा और कहा कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। इस किस्से को बताते हुए कलाम कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी का वो सबक सीखा जो मुझे कभी किताबों से नहीं मिला था, लेकिन आज इस अनुभव से वो मिला। कलाम कहते हैं कि एक लीडर, एक नेता नाकामयाबी का, फेल्योर का पूरा श्रेय, पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेता है, लेकिन सफलता का पूरा श्रेय वो अपनी टीम को देता है। ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा और सबसे अहम सिद्धांत है। वैसे कलाम साहब के जीवन में देखें तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो हमें बहुत ही उम्दा सीख देके जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कलाम सर का कौन सा कोट या कौन सा किस्सा पसंद है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे अगले एपिसोड्स को मिस ना कर पाएँ। मैं आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में अगले मंगलवार को। तब तक के लिए डॉक्टर कलाम को फिर एक बार श्रद्धांजलि देते हुए जय हिंद।